Okay, I spread about your college rumors. I heard something. Okay, today I will tell you something about this message, whatever you have sent me. Last 7 months, I am facing the same problem. When I reached at your place, then after then I faced the same problems. There was a lot of rumors, millions rumors from thousands mouth. I faced. Okay. Last night, I called one professor in Kurukshetra University. Okay. And he confirmed me. I have also the audio. He confirmed me that the TERI means your college, it has been sold to Gurukul. Okay. Then after then I asked 3 times that this information is correct or not. And the second one, okay, then he confirmed me. Then after then I sent one message to your 7 to 8 student. Okay, I will also tell the name of the student whom I send what message. Now the second one is, आपके जो सताए हुए टीचर्स हैं जिनको आपने परेशान किया, या स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने परेशान किया, उन्होंने ना जाने कितने फेक आईडी, उनके ओरिजिनल आईडी हैं, दे हैव द ओरिजिनल आईडी, और उनके ना जाने कितने फेक आईडी हैं जो आप लोग फेसबुक में कॉलेज के नाम पे जो भी चीज़ शेयर करते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट वो लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में बहुत सारे ऐसे आईडी बने हैं जिसमें यही लोग, सताए हुए लोग, आपके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. आई हैव ऑल्सो द प्रूफ, बट आई विल नेवर शेयर द प्रूफ. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो 26 अप्रैल को किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया. ठीक है, उसका मैंने वीडियो बना रखा है. तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि मैंने क्या मैसेज सेंड किया था. मैंने मैसेज ये सेंड किया था कि आई got one message from Kurukshetra University that this college has been sold to Gurukul. Is it correct information or not? I send this message. If you have any query, then you can log in FIR against me. Okay, I am ready for it. Now today I will. Okay, what problem I faced in your college? Okay, for the interesting, I have mixed many videos. Okay, then you will also listen what we want to share. तो प्रॉब्लम्स क्या है आपके वहाँ, मैंने क्या देखा 7 मंथ में. यहाँ पर क्या होता है पता है? सिर्फ कंप्लेन होती है, नथिंग एल्स. सेकेंड वन इज देयर इज नो एजुकेशन. एक शब्द आप बार बार कहते थे कि रिसेशन रिसेशन रिसेशन. इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो लगातार रन कर रहे हैं, हर कोई रन कर रहा है. रिसेशन आपके वहाँ क्यों है? वाई? बिकॉज देयर इज़ नो एजुकेशन, देयर इज़ ओनली कंप्लेन. आपके यहाँ एक प्रथा बन गई है, ठीक है, और प्रथा आपने स्टार्ट की है कि कोई भी अगर आता है तो कंप्लेन करना है, आपने कंप्लेन को सॉल्व करना है, उनने कंप्लेन करना है, आपने कंप्लेन को सॉल्व करना है. ये प्रथा कब से चलती आ रही है? आपको मैं आज बहुत कुछ बताऊँगा. मैंने जो मैसेज है 7 to 8 स्टूडेंट को सेंड किया, और मैंने जो किया, ये मैसेज सेंड किया कि आप FIR कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि जो मैं इन्फॉर्मेशन सुन रहा हूँ ये सही है गलत है. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने आपको शेयर क्यों नहीं किया, है ना. 26 अप्रैल की बात, 26 अप्रैल को आपके घनश्याम ने, जिसने इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, ही डज नॉट हैव द क्वालिफिकेशन, ही डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. उसके पास नहीं है, आई नो इट, एंड यू टोल्ड मी दैट ही हैज डन MTech. ओके, एट दैट टाइम देयर वर 5 people. ओके, एंड यू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ द 5 people. 5 लोग मेरे को कोस रहे थे. मैंने वो वीडियो कैप्चर किया था, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, क्योंकि मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है. बिकॉज देयर इज आर्गूमेंट बिटवीन ही एंड मी. वो आदमी स्लैप करने के लिए आया, मुझे हिट करने के लिए आया, एंड ही ऑल्सो स्पिट ऑन माई फेस. उसके बावजूद भी आप लोगों ने क्या किया? नथिंग. यू डिड. आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया. जिससे परेशान होकर के मैंने सोचा यार क्यों ना ये मैसेज उन बच्चों को सेंड किया जाए जो मुझे डाउट में लगते हैं. उसमें से कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं.
कुछ लोगों का नाम मैं ओपनली मैं लेना नहीं चाह रहा किसी का, लेकिन मैंने तो मैंने क्या देखा कि मतलब पिछले कुछ टाइम से मैंने क्या देखा, यहाँ एक प्रथा चल रही है। और वो प्रथा क्या है, वो प्रथा आपने स्टार्ट की है। ये आया है इसको निकाल दो, ये आया है इसको निकाल दो। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारा फर्स्ट से, हम पहला टॉपिक। जब मैं क्लास में पहली बार आया था, मेरे को सिर्फ 15 डेज हुए थे। ठीक है, 15 डेज होने के बाद मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था फर्स्ट ईयर की एक क्या क्वेरी हुई थी। 15 डेज, आफ्टर 15 डेज कुछ स्टूडेंट बिना पूछे क्लास में आ गए। क्लास में आने के बाद उन्होंने क्या किया, एक लड़का था वो खड़ा उठा और उसने उसको चाबी हाबी कुछ समथिंग दिया और खड़ा उठ करके बाहर चला गया। मैंने कहा वाई यू डिड नॉट आस्क मी एंड वाई यू डिस्टर्ब मी, आई एम जस्ट टीचिंग द क्लास। तो उस लड़के ने बोल दिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर। तो कुछ आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट होने के बाद उस फर्स्ट ईयर के बच्चे ने, 17 साल का बच्चा, उसने मेरे से क्या कहा, हम तेरे को निकाल देंगे। और वो फिर उसके बाद आपके पास आए और उस समय आपने मुझसे क्या बोला, पहले आप अपना टॉपिक रखिए फिर आप अपना टॉपिक रखिए। मतलब व्हाट अबाउट माय एजुकेशन, यू आर सेंडिंग मी इंफॉर्मेशन दैट आई हैव द हायर एजुकेशन, ओके, व्हाई आर यू सेंडिंग सच टाइप ऑफ मैसेज, यू आर आस्किंग मी, ओके, बट आई एम आस्किंग यू, you are comparing between he and me, means he will decide, means I am eligible for the post or not. After I spent 6 to 7 years in IIT, okay, and after then he will decide I am eligible for the post or not. This is the question. 17 साल का बच्चा सोचेगा कि मैं मुझे क्या करना चाहिए। ना सोचने वाली बात है। ये प्रथा जो चली है तुम्हारी, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। एक 17 साल का बच्चा मुझसे ये कहता है, ये सोचने वाली बात है क्वेश्चन। दूसरा, जनवरी का महीना था, नया साल था। मैं हमेशा नए साल में नए कपड़े पहन लेता हूँ, हर चीज़ नया लेता हूँ। ठीक है, मैंने नए जूते लिए थे, नए कपड़े लिए थे। तो मेरे से एक बच्चे ने, मैं क्लास में आया, बिल्कुल मैं तैयारी करके आता हूँ क्लास में, रात को 2-2 बजे तक लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। समथिंग आई ऐड समथिंग न्यू, ओके, मेरे पास एक पैशन है। तो मैं क्लास में जैसे ही आया तो बच्चे ने मुझसे क्या कहा, फर्स्ट ईयर के बच्चे ने, सर आपने आज नए जूते पहन रखे हैं, क्या बात, सैलरी मिल गई क्या? व्हाट द क्वेश्चन। आफ्टर देन ए टीचर कैन टीच inside the class, it can possible or not? Impossible. What the question he has asked me, and why he has asked me this question? Means some teachers, they are sharing the information, and why the teachers they are sharing the information? Because they are frustrated. And why they are frustrated? Because you never send the salary. So you are means you did something wrong, okay? तो दूसरी बात देखो, मैंने एक चीज़ देखा है, चाहे खाना बनाने वाला हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ठीक है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड, हर कोई मुझसे यही कहता था, सर हमको सैलरी नहीं मिली, हमको सैलरी नहीं मिली। हर कोई, चाहे टीचर है, मैंने देखा, देयर आर ओनली 1% द पीपल, दे नेवर शेयर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे वर्क every day honestly, and rest of the people, they every time they share, I did not get salary last 10 months and why you have come here, why you have come here। ये मुझे, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, हर किसी ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। एंड ऑल द स्टूडेंट दे शेयर मी दैट दिस कॉलेज इट विल बी क्लोज सून। बाहर एक कर्नल बैठा रहता है आपके कॉलेज के बाहर, जो हमेशा ये चीज़ को शेयर करता है कि ये कॉलेज बंद हो जाएगा, वाई यू हैव कम हियर, यू हैव द गुड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वाई यू हैव कम हियर। अब एक आदमी कब तक सुनेगा? और मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, मैंने वीडियो भी सेंड की थी आपको, मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि एक टीचर ने मेरे से ये तक कह दिया, यू आर फ्रॉम IIT, okay, and if you did not get job, okay, so what about our future? He asked me this question. Why the students they are asking such type of question whenever I am teaching? सबसे बड़ी बात है कि क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बीच में एक बच्चा उठ करके ये बोलता है कि हमारा क्या होगा, why you have come here। मेरे से 3rd ईयर की एक लड़की ने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जैसे मैं क्लास में आया, सर आप यहाँ क्यों आए? मैं सोचने वाली बात है, व्हाट इज दिस, वाई द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, और खाना बनाने वाले को तुम सैलरी नहीं दे रहे हो, उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, सब लोग रूमर्स फैला रहे हैं। ऑल द पीपल दे आर शेयरिंग द रूमर्स, देयर आर ए लॉट ऑफ फेक आईडी इन इंटरनेट। तो हमने क्या बोला कि 17 साल का बच्चा वो डिसीजन लेगा कि हम एलिजिबल हैं और नॉट, ठीक है। दूसरी बात है कि एक प्रॉब्लम क्या है पता है, आपके अंदर, सामने वाले के अंदर कौन सी स्किल्स है उसको यूज करना नहीं आता है।
दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। मेरे पास ये स्किल है एंड हाउ टू यूटिलाइज। आपके पास ये चीज़ नहीं है। बिजनेस वाले के अंदर जो बिजनेस करता है उसको सबसे पहले ये सीखना चाहिए, इस आदमी के अंदर ये काबिलियत है और मुझे इसको ऐसे यूज़ करना है। आपके अंदर ये चीज़ नहीं है। ये मैंने प्रॉब्लम को फेस किया। एक आदमी को आप 8-8 लेक्चर दोगे, कहीं 7 लेक्चर दोगे, 6 लेक्चर दोगे, उस आदमी के बाद बचेगा क्या? और शाम को आकर के भी फिर जो है रात को 11-11 बजे तक बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? और उस आदमी का बचेगा क्या? और उसके बाद उसको सैलरी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, सबसे प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। जिस दिन आपने लॉकडाउन घोषित किया था ना 19 तारीख को, उस दिन मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया था। ऑल द यूनिवर्सिटी दे आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन क्लासेस, वाई आर नॉट स्टार्टिंग इट। मैंने तो आपको लाइफ में जो भी सजेशन दिए वो आपके अच्छे के लिए दिए और मैं आपका मैंने हमेशा अच्छा चाहा। लेकिन आपने 26 अप्रैल को क्या किया? मेरा इंसल्ट 5 लोग मिल करके आए और मेरा जो है सामूहिक आप लोगों ने मेरा बलात्कार कह सकते हैं इसको, सामूहिक आप लोगों ने इस टाइप के ऐसे ब्लेम मुझ पे लगाए जो सुनने योग्य भी नहीं है। मैंने सारा रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही सोचा कि हाँ यार इसका प्रॉब्लम यह है, अगर इससे कुछ गलत कह दो इसको गुस्सा आता है और ये जो है कुछ लिख करके चले जाएगा, ठीक है मैं कॉलेज छोड़ता हूँ या समथिंग, और मेरा जो है इसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा। क्योंकि आपकी तो टेंडेंसी है पहले से बन गई है, सामने वाला आदमी काम करता है और उसको उसने काम किया, काम निकाल करके उसको निकाल दो। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरे 7 महीने में आपने 100 टीचरों को रखा और निकाल दिया। शिवा के साथ क्या किया? व्हाट यू डिड विद शिवा? ठीक है, आपके वहाँ से सुखमीत सर हैं, कितने महीने की सैलरी आपने उनको नहीं दी। खाना बनाने वाला है, सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन ये है, जो खाना बनाने वाला था 6 जोड़ी, ठीक है, द कपल दे केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उन लोगों ने खाना बनाया 6 महीने तक। 6 महीने तक खाना बनाने के बाद आपने कुछ काम ही नहीं किया और उनको एक गाड़ी में रख करके आप पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए। व्हाट इज़ दिस? मीन्स अगर हम कोई हायर क्वालिफाइड आदमी हैं, अगर हम हायर एजुकेटेड आदमी हैं, तो अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। पहले तो मैंने आवाज़ उठाई नहीं है। हम लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ रूमर्स फैलाएं। वी डू नॉट हैव सच टाइम, वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू डू समथिंग। ओके, वो बात अलग है कि मैं एक ऐसे एरिया में पैदा हुआ कि जहाँ से ऊपर उठना बहुत टफ था। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, खुद आगे बढ़ा। और जो आप बात कर रहे हैं रूमर्स की, ये फालतू चीज़ें हम नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और दूसरी बात है, आपके यही बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। 400 वीडियोस मैंने बनाए, ठीक है। आपके स्टूडेंट्स ने कितना उस पर फोकस किया? दे आर इंजॉइंग द वीडियो टिकटॉक, दे आर मेकिंग द वीडियो इन सोशल मीडिया। आपका क्लास में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने फेक आईडी नहीं बनाई है? हर स्टूडेंट ने फेक आईडी बनाई हुई है। और उसमें क्या क्या जो आप पोस्ट करते हैं अपने कॉलेज के बारे में, वही सेम उसका अपोजिट वो लोग उसमें सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता कहाँ करते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक हाउ मेनी रूमर्स, देयर आर मिलियंस रूमर्स अबाउट योर कॉलेज, यू कैन चेक इन द इंटरनेट। इसलिए तुम्हारे कॉलेज में जो है ये नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कभी भी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। और मैं जब से आया मैंने आपसे यही बात बोली कि एजुकेशन पे फोकस करो, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। और मैंने काम भी किया, 26 अप्रैल तक मैंने काम भी किया, हर बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व किया, वीडियो भी बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद आपने इंटरनेट, उससे पहले आपने इंटरनेट बंद कर दिया था। कुछ समय तक मैंने अपने इंटरनेट से लगातार डालने की कोशिश करी, लेकिन अब 2-2 दिन में एक वीडियो अपलोड हो रही है, दैट इज़ द नॉनसेंस, है ना। कि मैं 24 घंटे तक अपना इंटरनेट ऑन करूं, दैट इज़ नॉनसेंस। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी मैं बच्चों को देने की। अगर आप ऐसा भी कर सकते थे, लॉकडाउन आ गया था, आप ऑनलाइन क्लासेस करते, सारे टीचर्स आते, सोशल डिस्टेंस के अनुसार अपना अपना काम करते। और मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि रही बात जो फीस वाली बात होती है, आपको जून तक तो जब बच्चों ने पैसे दिए हैं, आप लोगों ने जो है सारे टीचरों का पैसा रोक दिया। न सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। हम लोग क्या करेंगे, सारी फैमिली, माना किसी आदमी का शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, वो बच्चा बोलेगा पापा मुझे ये चाहिए, कहाँ से देगा वो आदमी? आपने सोचा कभी? जो संस्थान अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोच रहा है, तो जो एम्प्लॉय है वो संस्थान के बारे में क्यों सोचेगा? वाई दे विल थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन? वाई? डेफिनेटली दे विल शेयर द रूमर्स। और दूसरी बात यह है, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, आप FIR कर सकते हैं। ओके, हमने जो बात करी थी आपसे कि अगर आप ऑनलाइन चीज़ें करते, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन चीज़ें करते तो बच्चों की फीस भी आती रेगुलर। आपको कोई हक ही नहीं बनता कि आप बच्चों से ये बोलोगे फीस जमा कर, क्योंकि आपने किस टीचर को पैसा दिया? जितने भी इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, हर जगह हर टीचर को पैसा मिला है। उन लोगों ने काम किया है, पैसा मिला है। मैंने तो काम भी किया, फिर भी आपने पैसा नहीं दिया।
और मैंने क्या कि बहुत सारे टीचरों ने काम किया, ऐसी बात नहीं है, वो बात अलग है कि मैंने ज़्यादा काम किया। आई हैव इन्वेस्ट माई मनी, व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, नथिंग, वट एवर आई हैव गॉट, मैंने जितना भी पैसा किया वो तुम्हारे इसमें ही सारा पैसा बर्बाद कर दिया, व्हाट आई गॉट, नथिंग। दूसरी बात यह है कि दूसरा क्वेश्चन है आपने उसके बाद वाई यू रिमूव मी फ्रॉम योर व्हाट्सएप ग्रुप, कि मैं बच्चों को कोई चीज़ शेयर ना कर सकूँ, है ना, मैं बच्चों को कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता हूँ। आपने जितने भी व्हाट्सएप फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, उसमें से मुझे हटा दिया गया है। क्यों हटाया, क्वेश्चन ये है आपका, क्या मैं आपके इंस्टीट्यूट में काम नहीं करता क्या? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई यू जस्ट रिमूव मी, बिकॉज सो आफ्टर देन आई कैन नॉट शेयर द लेक्चर्स और एवरीथिंग टू योर स्टूडेंट्स। मतलब हम शेयर नहीं कर सकते, तो हम शेयर नहीं कर सकते इसका मतलब हम आपके टीचर, आप तो मेरी सामने इंसल्ट कर रहे हो, बच्चों के सामने। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं द टीचर योर डायरेक्टर सर दे हैव रिमूव्ड यू फ्रॉम दिस ग्रुप, सो maybe they have also removed you from the institutions, maybe you are also sharing the same information to the students, it can possible, you can do anything, क्योंकि आपने तो किया है। बेचारा शिवा इतना गरीब परिवार से बेचारे ने एजुकेशन ली, आपके वहाँ आया, आपने पहले उसको सैलरी दी, फिर सैलरी नहीं दी, बाद में उसको निकाल दिया, और सबसे बड़ी बात है उसके पैसे आज तक नहीं दिए हैं आपने। ऐसे ना जाने कितनों का पैसे मारे हैं आपने, कितने लोगों को सताया है आपने, कितनों को, जो तो आप लोगों ने स्टूडेंट को सताया है। आपने कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के लिए जो है डेट लॉन्च करी, बहुत सारे बच्चों को मेल सेंड किया कि हु वांट टू कम हियर ओके टू एंजॉय द पार्टी, किसने कबूल किया कि हम आएंगे, बताइए, आप खुद देख लीजिए ना, आपका क्या है स्तर, क्या है। मीन्स आपने सबको सताया है यहाँ पर। तो आपके जो सताए हुए टीचर्स हैं, आपके वहाँ जो एक्स हैं, कुछ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, मेरा बहुत सारे लोगों से बीच में कॉन्टेक्ट हुआ, जिनको आपने सताया है, वो लोग पूरे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह आपके इंस्टीट्यूट के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, ठीक है। हम नहीं फैला रहे हैं, हम लोग ऐसे गिरे हुए इंसान नहीं हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, व्हाट मैसेज आई हैव सेंड, ठीक है, आप FIR कर लीजिए, प्रॉब्लम क्या है, मैं फेस करने को तैयार हूँ। उसके बाद मैं आप पे जो है मेंटल हैरेसमेंट का केस डालूंगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो तो है कि 5 लोगों ने मेरे साथ जो किया था। और दूसरी बात, 26 अप्रैल को जो हुआ था, आप लोगों ने क्या सोचा कि हम इसको ऐसे परेशान कर देंगे। 5 लोगों ने मिल करके मेरे बारे में गलत बातें बोली, मुझे एक्साइट किया, ये कुछ कर देगा तो अब हम इसको निकाल देंगे कॉलेज से और ये सारा पैसा हमारा हो जाएगा। क्योंकि आज तक आपने ऐसा ही तो किया। वो शिवा, उसको आंध्र प्रदेश से बुलाया तुमने, आंध्र प्रदेश से बुलाने के बाद उसको बोला कि पढ़ाने के लिए, ही वॉज यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। If your students they are not getting, so this is your fault. Why are you just taking such type of students? Why are you not taking the good students? मैंने हमेशा एजुकेशन पे फोकस किया। अगर मैंने गेट की क्लासेस स्टार्ट की, आपने मेरा उसके में साथ नहीं दिया। हकीकत यही है, दिसंबर में आपने खाना आना रोक दिया, सारे बच्चे घर को चले गए। जो बच्ची आई मेरे पास, मेरे शरण में आई पढ़ने के लिए, मैंने जितना भी किया, मेरे पास तो 30 नंबर था, मैंने तो रिजल्ट दिया है। टोटल 11 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द गेट एग्जाम, यू मस्ट नोट इट। नेप्टल में 9 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 2 बच्चे लोग एग्जाम देने नहीं गए थे। 7 लोगों ने एग्जाम दिया, 7 के 7 लोगों ने क्वालिफाई किया। आई एम ए रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर, ओके। आप लोगों ने मेरा यूज नहीं किया। और दुनिया में जो एडमिशन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं पता है आपको? वो एडमिशन होते हैं रिजल्ट से। जो रिजल्ट देगा उसके वहाँ एडमिशन होंगे, और मैं रिजल्ट देने वाला इंसान हूँ, ठीक है। हराम की कमाई नहीं कमाते हम लोग। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि ये ईमानदार इंसान है, ठीक है। बिकॉज आप बिजनेस करने वाले हो, आपको तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि भैया कौन आदमी सही है, कौन गलत है। 70 साल की उम्र के बाद आपने मेरे से क्या कहा? दिस इज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस टू टेक यू। मेरे पास इसका वीडियो है। दिस इज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस टू टेक यू इन माई लाइफ, ओके। जो भी कहा आपने कि मेरा दुनिया का सबसे गलत एक्सपेरिमेंट है, मतलब 70 साल में आपने गलत डिसीजन लिया। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आपकी आधी उम्र में मैंने सीख लिया कि लाइफ में मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था टू कम इन योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद लाइफ में गलती नहीं होगी आगे को, फ्यूचर में, ठीक है। आप लोगों ने जो भी किया, मेरे साथ मेंटल हरेसमेंट किया, ये किया, मैं सब कुछ सहन करते रहा। मैंने हमेशा आपके कॉलेज के बारे में सोचा, हमेशा। और अगर आप मेरे अनुसार चलते ना, आपके वहाँ 300 एडमिशन मैं अकेले दे सकता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, अकेले। लेकिन कंडीशन ये है कि मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। मेरा कंडीशन क्या है
मेरे सारे होमवर्क काम करने पड़ेंगे, मेरे असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ माई कंडीशन, नथिंग। मेरा कंडीशन सिर्फ इतना है। और आपने क्या किया? कुछ भी ऐसा नहीं किया। और जो रूमर्स की बात करें ना, आपके यहाँ जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, ये डेली हर जगह रूमर्स फैलाते हैं, हर जगह, जहाँ भी जाओ। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप पूरे अपने एरिया में जहाँ रहते हैं ना, 100 किलोमीटर में देखो, पहले खुद ही देखो आपके एरिया में कितने बच्चे, आपके 100 किलोमीटर एरिया में जो है एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके बावजूद भी आपके वहाँ एडमिशन नहीं है। आप एक बार काम कीजिए अपने उसमें, एक बार इलेक्शन में खड़े हो जाओ, देखो कितने वोट मिलते हैं। यू कैन चेक इट, नो प्रॉब्लम। मैंने कुछ, एक आदमी है तुम्हारा तौफीक है, उसने बात भी कही थी कि इनको कांग्रेस, इनको तुम्हारा वो दे रही है, सीट टिकट दे रही है और ये इलेक्शन के लिए उठेंगे। अरे इलेक्शन के लिए क्या कहूँ मैं आपको, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मैं। ये तो बहुत बड़ा जोक हो गया, दैट इज द बिगेस्ट जोक। मतलब अगर आपका जो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के लिए उठ जाएगा, ठीक है, अगर भारत में अगर ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री के लिए अगर वोट मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे आपका अमेरिका में होता है, तो अगर राहुल गांधी अगर उठ जाएगा तो उसको पूरे भारत में अगर 70 करोड़ भी अगर लोग वोट देते हैं बाई चांस, 70 करोड़ में से उसको 5 करोड़ वोट भी नहीं मिलेंगे। If 70 crore people, they will cast their vote, okay, only the maybe the 5 crore people, he will get only the 5 crore vote maybe, okay, he cannot get more than 5 crore, ठीक है। तो वही वाली बात होगी तुम्हारी, ठीक है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों ने आपको जून तक का पैसा दे रखा है, दे हैव गिवन यू द फीस, ओके। तो क्वेश्चन ये आता है, फरवरी में हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आपने सीधे बोल दिया सब बंद कर दो, कॉलेज वॉलेज सब शट डाउन कर दिया, ठीक है, जबकि और सारे एजुकेशन संस्थान चल रहे हैं, है ना। आप गलत काम कर रहे हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर हायर एजुकेशन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, ओके। आप ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। आप 70 की एज में एक खाना बनाने वाले को सैलरी नहीं दे रहे हो, एक स्वीपर को सैलरी नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हैं लॉकडाउन के बाद होगा। अरे लॉकडाउन तो 2021 तक चल रहा है, मीन्स यू विल नॉट पे द सैलरी टू सच टाइप ऑफ पर्सन, है ना। झाड़ू लगाने वाला 3000 रुपये सैलरी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक आदमी बेचारा गार्डनर 12 साल से आपके वहाँ काम कर रहा है, और 12 साल में आपने उसको 4000 रुपये में उसको अपॉइंट किया। 4000 से 12 साल में वो 4000 में ही है, और उसमें से आप 1000 किसके लिए काटते हो आप, कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, आरडी के नाम पे काटते हो, उसकी आरडी कट रही है समथिंग, ओके। 1000 रुपये काटते हो। और मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या अकाउंट नंबर है? ना उस आदमी के पास अकाउंट नंबर है, ना उस आदमी के पास आईडी है, वोटर आईडी है, ना उसके पास आधार आईडी है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ही हैज़ नथिंग। और पिछले 12 साल से आप उसका पीएफ काट रहे हैं। किधर काट रहे हैं? अगर इसमें अगर केस हो जाएगा तो ये तो मतलब आप बोलना नहीं चाहता, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। मतलब कितना बड़ा फ्रॉड, सोचने वाली बात है। दूसरी बात, आप जो बात करते हैं ना एजुकेशन की, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। अब मैं खुद ही बोल रहा हूँ, अगर मैंने कुछ भी समथिंग कहीं पर भी कुछ लिखा है, कहीं कुछ बोला है, यू कैन FIR, नो प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, और मैंने उन्हीं बच्चों को सेंड किया जिन पर मुझे डाउट था कि ये लोग फेक स्टूडेंट्स हैं। दे आर, ये लोग मेरे सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मेरे से तो आपके स्टूडेंट ने ये तक कहा है कि डायरेक्टर सर ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और बच्चों ने मुझसे ये भी कहा, यही बच्चों ने, कि मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग काम करते हैं मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आई रेस्पेक्ट द डायरेक्टर सर एंड ऑल्सो गुप्ता सर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इंटरनली जो उन्होंने कहा है, उन्होंने मैं आपको बता रहा हूँ। एक ने मेरे से ये भी कहा कि नेहा मैडम शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, है ना। तो मतलब एक छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं और आप उनकी बातें में आ रहे हैं। बच्चा को किस डायरेक्शन में भेजना है वो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, ये एक टीचर का कर्तव्य होता है। और अगर आप टीचर के पैरों में बेड़ियां बांध दोगे, मुंह में प्लास्टर बांध दोगे, देन आफ्टर देन व्हाई, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर एक टीचर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? प्रॉब्लम आपके वहाँ रिसेशन आ रहा है। ये रिसेशन का कारण ये है, ये जो रूमर्स फैल रहे हैं ना, ये रूमर्स आपके कितने हजारों आपकी आईडी बनी हुई हैं। आप जाओ एक बार इंटरनेट की दुनिया में, देखो क्या क्या फैल रहा है, क्या क्या बोला है मुझे, किस टीचर के, राजेश सर के बारे में क्या क्या बोला, किसके बारे में क्या क्या बोला। अब मैं किस के बारे में क्या क्या बोलूँ? मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। हम लोग ऐसा आदमी नहीं, हम लोग ईमानदार आदमी हैं, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलते आप लोगों की तरह, ठीक है। आपने मेरे से कहा ही हैज़ डन M.Tech और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो अबाउट द मिल्क थ्योरी, सब जानते हैं हम, कौन कहाँ क्या है, हम सब जानते हैं।
आई नो एवरीथिंग। चाहे आपके कॉलेज में जो झाड़ू लगाने वाला आदमी हो, चाहे बाहर चाय बनाने वाला आदमी हो, ऑल द पीपल दे आर फ्रेंड। ठीक है, आपने मेरे से कहा मेरे को ईगो है, हम लोगों के पास ईगो नहीं है। ठीक है, हम लोगों के पास ईगो नहीं है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैंने स्टार्ट कर दी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, हम लोगों के पास ये फालतू चीज़ नहीं है। मैं बचपन से काम करता हूँ ऐसे, दूसरों की हेल्प करना, ये करना, वो करना। ठीक है, और दूसरी बात तो मैंने सारी कर दी है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ना मुझसे, ये कि ये जो 17 साल का बच्चा, अगर आप उसकी बातों में आ रहे हैं, वो डिसाइड करेगा, बिकॉज ही इज द कस्टमर। ठीक है, वो जो बोलेगा वैसा होगा। जितने भी स्टूडेंट तुम्हारे इस कैटेगरी में आ गए हैं, वो सारे क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जो सलाम करती है वो करती है एजुकेशन को। इंडिया का आज तक का जो एजुकेशन है वो आज भी डाउन है। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि यहाँ एजुकेशन जीरो है। 99% वाला बच्चा, मैं खुद आपको दिखा दूंगा, 99%, 98%, 90% वो वाला बच्चा, ही इज नॉट एलिजिबल, वो किसी काम का नहीं है। आफ्टर देन ही इज फिलिंग द पोस्ट फॉर पियोन। PhD वाला आदमी पियोन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। सोचने वाली बात है। मैं इसी गांव से हूँ, आई एम फ्रॉम सच टाइप ऑफ प्लेस एंड आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ GRE, और मैं इसको क्वालिफाई भी करूंगा एंड आई विल गो टू द जर्मनी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव द गट्स। आप लोगों ने मेरा अगर यूज करते, 300 एडमिशन मैं देता। मेरी कंडीशन यही है कि प्योर एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने बच्चों से क्या क्या नहीं करवाया, बच्चों ने मुझे खुद ही बताया। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रखा आपने, और एग्जाम किससे दे रहे हो? उनसे। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए आए थे वो आया ही नहीं रहा है। आप देखो ना पहले आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आपका यही एजुकेशन है क्या? आप जो इतने गलत काम कर रहे हो, है ना, इसका पैसा मारो, उसका पैसा मारो, इसका पैसा मारो, इसको ऐसा एक्साइट करो, दिमाग लगा रहे हो पॉलिटिकल, दैट इज नॉट गुड। अभी मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, अगर आप मेरे अनुसार चलते तो बहुत आगे जाते। मेरे अनुसार मेरा यही है, फोकस ऑन एजुकेशन रादर देन पॉलिटिकल। ठीक है, अब रही बात उसकी जाने के लिए प्रेशर, असल में गए नहीं, जाने के लिए प्रेशर क्रिएट किया गया। बार बार आपने बोला कि सभी लोग यहाँ से जाओ, बच्चों को, सबको। क्वालिटी ऑफ फूड, उसकी बात करते हैं। आपने क्या किया? 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर से सबको जाने के लिए बोल दिया। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड, खाली रोटी चावल, है ना, और सारे बच्चे चले गए, ठीक हो गया। फिर मैंने गेट की क्लास लगानी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर भी मैंने कोशिश करी, रिजल्ट दिया। फिर आपने दिसंबर जनवरी के महीने तक बच्चे नहीं आए, बच्चों ने तो फीस दी थी ना। बच्चे फरवरी में आए, 1 फरवरी को। 13 मार्च को आपने बंद कर दिया। उसके बाद खाना कैसा था? उसके बाद चावल रोटी और दाल, नथिंग। ऐसी कंडीशन में कोई क्यों रहेगा? सोचने वाली बात है। बच्चे तो जाएंगे। अब किसी आदमी को अगर आप ऐसा खाना दे रहे हैं, बच्चा पैसा दे रहा है, ठीक हो गया, खाना ऐसा दे रहे हैं, तो क्या वो बच्चा आपके बारे में रूमर्स नहीं फैलाएगा? क्वेश्चन ये है। आप कह रहे हैं कि हम रूमर्स फैला रहे हैं, बच्चे क्या क्या फैला रहे हैं देखो जरा आप। ठीक है, बच्चों को आपके ये जो घनश्याम हैं तुम्हारे, इनका मैंने खुद देखा है, कुछ वीडियो भी है, बच्चों ने मेरे को सेंड भी किया है कि 6000 रुपीज़ मांगे हैं। जिसको यहाँ रहना है वो 6000 रुपये देगा। ठीक है, तो वही वाली बात है। इन सब प्रेशर से मैं गया नहीं, मुझे भगाया गया। आई पेड 15,000 रुपीज़ टू रीच माई होम, है ना। ज़बरदस्ती मुझे आना पड़ा। ठीक है, पहले 60 डेज़ के लिए क्वारंटाइन था, फिर 28 डेज़ के लिए यहाँ क्वारंटाइन। कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा। अगर मैं वहाँ रहता, ठीक है, अगर मैं वहाँ रहता तो क्या होता? आपको फ़ायदा होता। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मैं चला रहा था, आपने रोका, है ना। मैं तो सब कुछ दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। और अगर मैं इसके बदले कहीं और काम कर रहा होता तो क्या हमको पैसा नहीं मिलता क्या? जितने भी लोग हैं, चाहे खाना बनाने वाला है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, क्या उन लोगों को पैसा नहीं मिलता क्या? सब जगह पैसा मिल रहा है। आपने शिवा को गेट आउट कर दिया and he joined the Maulana institution and he is getting salary now. Presently this time he is in Andhra Pradesh and he is getting salary regular. What about your institution? तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो ये बच्चे रूमर्स फैला रहे हैं, ये आप ऐसा बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। आपने बोला कि मैं काम करूँगा, कौन काम करेगा? आपको
पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप ही सोच रहे हैं कि आप पैसा दे रहे हैं। जब लोग काम कर रहे हैं तब आपको पैसा मिल रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि आप ये सोचते हैं कि भैया आप पैसा दे रहे हैं। आप कहाँ से पैसा दे रहे हैं? जब ऑल द पीपल दे आर वर्किंग कॉन्टीन्यूसली देन यू आर गेटिंग द मनी, ओके। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद आपने क्या किया, नवंबर के बाद से आपने टीचर को बोल के जाओ, ठीक है। 15 नवंबर के बाद टीचर चला गया, आप टीचर को रखते हो 2 महीने के लिए, 2 महीने में कोर्स ख़त्म कर देते हो, ठीक है। बोलते हो टीचर को जाओ, ठीक है। आफ्टर कंटिन्यू आफ्टर जनवरी फरवरी के महीने में टीचरों ने ज्वाइन किया, 1 महीने पढ़ाया, फिर उसके बाद आपने बोला घर को जाओ। ये चल क्या रहा है? बच्चे भी तो देख रहे हैं इस चीज़ को। क्या वो हर जगह रूमर्स नहीं फैलाएंगे? आप ये देखो रिजल्ट क्या है बच्चों का, 0 रिजल्ट है। और उस रिजल्ट 0 का रीज़न क्या है? क्योंकि टीचर को आप क्या करते हो, 2 महीने के लिए रखते हो फिर हटा देते हो, है ना। तो रूमर्स कौन फैला रहा है? रूमर्स तो आप फैला रहे हैं, है ना। तो 2 महीने में आपका जो है कोर्स ख़त्म हो जाता है। ये हमेशा चलते आ रहा है आपका, सीधी सी बात है। और आप सोचते हैं कि इस कंडीशन में आपके एडमिशन होंगे, सोचने वाली बात है ना। दूसरी बात यह है कि जब मैंने आपके एडमिन में वीडियो डालना स्टार्ट किया, मैं काम करना चाहता हूँ, अधिक से अधिक काम करना चाहता हूँ, तो कुछ आपके इंस्टीट्यूट के टीचर नहीं प्रेशर में, पता नहीं क्यों किया, मुझे मालूम नहीं है, आप वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोली मुझसे, है ना। वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं, ग्रुप में सेंड मत करना, ठीक है। यहाँ क्यों आए हो? मोर देन 70% स्टाफ आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। Definitely everyone will, this is the mental harassment. Why they are asking such type of question? Because they are frustrated, they are not getting salary regular, ठीक है। that is the mental harassment. और दूसरी बात, अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि लॉकडाउन की बात कर रही है, लॉकडाउन खुल जाएगा, समथिंग ये है, सोशल डिस्टेंस के साथ इवन और प्रोसेस चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि ये प्रोसेस चलने पर कोई, जो हम लोगों ने जो वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इतने पैसे बर्बाद किए, व्हाट आई अर्न नथिंग, इतना पैसा बर्बाद किया, हर किसी ने पे किया है। स्टूडेंट ऑल्सो दे पेड 10,000 to 15,000 एवरी स्टूडेंट। वो घर पहुंच गया, आप क्या सोचते हैं कि वो घर पहुंचने के बाद इतना पैसा बर्बाद करने के बाद फिर दोबारा तुम्हारे वहाँ आएगा, फिर 25-30 हज़ार बर्बाद करेगा वहाँ आने के लिए। लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है, जो हमने पैसा बर्बाद किया है लोगों ने, वो घर दो मतलब तुम्हारे वहाँ दोबारा क्यों आना चाहेगा, है ना। कि लोगों को ज़िंदगी प्यारी नहीं किया, है ना। सभी ने, जितने भी इंस्टीट्यूट है तुम्हारे इंडिया में, सभी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट को छोड़ कर दी, हर किसी ने। यहाँ मैंने खुद बात करी, यहाँ ग्राफिक की में बात करी, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैंने उनसे बात करी, तो सब लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। देहरादून में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं तुम्हारे, 8-9 इंस्टीट्यूट, मैंने उनसे बात करी तो उन लोगों ने बोला हमारे पास सब कुछ चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो भी चुके हैं 26 मई से 31 मई तक, ठीक है। आज 31 मई है, आज तक जो है ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट सब लोगों की हो चुकी हैं, और उन्होंने ऑनलाइन सारा एजुकेशन भी सिस्टम दे दिया बच्चों को। तो वो लोगों ने तो पैसा पे भी कर दिया है, दे हैव ऑलरेडी पेड द मनी, एंड यू आर थिंकिंग दैट द स्टूडेंट दे विल पे द मनी। व्हाई दे विल पे द मनी? हैव यू प्रोवाइडेड द ऑनलाइन क्लासेस? आपने तो सारे टीचर को ही निकाल दिया, सारे स्टाफ को ही निकाल दिया। लॉकडाउन के बाद होगा, ये कौन सा तरीका है? दैट इज़ द मेंटल हैरेसमेंट। लोगों को काम करने के लिए रखो, निकाल दो। आप ये सोच रहे हैं पैसा आप दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं। आई हैव स्पेंड 20 लाख रुपीज़ फॉर माई एजुकेशन। आपको बता देना चाहता हूँ, आई हैव स्पेंड 20 लाख रुपीज़, ठीक है। और हम जो पैसा कमा रहे हैं, अपनी एजुकेशन हमने खर्च की है, पैसा बर्बाद किया है। आफ्टर देन आई गॉट द एजुकेशन, आफ्टर देन वी आर गेटिंग द मनी। और पैसा कितना मिल रहा है? नथिंग। व्हाट वी आर गेटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर जो मेंटलिटी है ना, कि पैसा आप दे रहे हैं और ये फ्री में खा रहा है, जो आपकी मेंटलिटी है ना, ये बहुत गंदी मेंटलिटी है, इसको आप हटा दीजिए। द पीपल, ऑल द पीपल दे आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, देन यू आर गेटिंग मनी। आप हर, चाहे कोई भी वर्कर है आपका, चाहे खाना बनाने वाला है, चाहे आपका झाड़ू लगाने वाला है, चाहे आपका जो है इंस्टीट्यूट में टीचर है, स्टाफ है, कोई भी है, हर किसी के साथ आप ऐसे ही बिहेव करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही हम इसको पैसा दे रहे हैं, तब ये खा रहा है, तब इसकी ज़िंदगी चल रही है। आपसे हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही है, ठीक है। एक बात बता देना चाहता हूँ आपको मैं, वी हैव ए लॉट ऑफ सोर्स, और एबिलिटी हम दिखा देंगे, हम क्या चीज़ हैं क्या नहीं है, एबिलिटी हम दिखा देंगे। तो ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, मैंने सब कुछ तो बोल ही दिया है, आपको जो करना है करिए, ठीक है। और इतना बता दे रहा हूँ, आपका जो आपका बिहेवियर है, जो आप सोचते हैं, जो मेंटलिटी है, इस मेंटलिटी से
मुझे लगता नहीं है कि आगे भी आपका कंटिन्यू रहेगा। और जो मुझे मैसेज उन्होंने सेंड किया था अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, मेरे ख्याल से फ्यूचर में ऐसा होगा भी समथिंग, क्योंकि सारे स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन में, ऐसा कोई 1% फैकल्टी को छोड़ करके, स्टाफ को छोड़ करके, बाकी 99% लोग हमेशा यही बात करते हैं, ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हर कोई यही कहता है। आई एम नॉट स्प्रेडिंग द रूमर्स, योर स्टाफ, योर स्टूडेंट्स, दे आर स्प्रेडिंग। योर हरियाणा में आप लोगों ने कितने का मेंटल हैरेसमेंट किया है, जिन लोगों को आपने परेशान किया, उनका पैसा नहीं दिया, तो क्या सोचेंगे आप आपके बारे में अच्छा बोलेंगे वो लोग? कभी नहीं बोलेंगे, दे विल नेवर। आपने देख ही लिया रिजल्ट, आप सब कुछ जानते हैं, हमको क्या बोलना है। मैंने तो आपके पूरे जितने अभी तक के आपके फैकल्टी लोग आए हैं, मोस्टली मैंने कम से कम 60-70% उनसे बात करी मैंने, और देखा मैंने सब लोगों के साथ क्या क्या हुआ। बच्चों ने मुझे सब बताया है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उन लोगों को मैंने ये मैसेज सेंड किया और मैंने देखा कि इनका रिएक्शन क्या होता है, और मैंने देख लिया ये बच्चे यहाँ कुछ और बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो करना है करिए, समझदार तो आप भी। थैंक यू। एंड डायरेक्टर सर ऑल्सो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, असल में ऐसा होता है ना, दुनिया चलती है एजुकेशन से। आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई हैव दिस मोबाइल, ओके, एंड दिस इज नोकिया ब्रांड। मैंने इसको क्यों लिया पता है? वाई आई बॉट दिस मोबाइल? बिकॉज एट फर्स्ट आई बॉट वन मोबाइल एंड दैट इज नोकिया 1600, ठीक है। ये मैंने लिया था सिंस 2005 में लिया था मैंने, और लेने के बाद मैंने अपने फादर को गिफ्ट किया था, ओके। एंड आफ्टर देन कंटिन्यू माय फादर इज यूजिंग सच टाइप ऑफ मोबाइल, बिकॉज यू नो दैट दे आर द दिस न्यू टेक्नोलॉजी, दे कैन नॉट यूज इट, है ना। वो लोग नहीं यूज नहीं कर सकते, तो मैंने उनको दिया एंड दे आर यूजिंग इट एंड दे आर सो मच हैप्पी ऑल्सो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 15 साल, पिछले 15 साल में, पिछले 15 साल से अभी तक उसकी केवल एक बार बैटरी बदली है। सोचने वाली बात है। और उसने मेरे को, मैंने देखा कि यार फेथ, तो उसने क्या किया, मेरे से फेथ क्रिएट किया। मैंने फिर मोबाइल कौन सा लिया? नोकिया लिया। आगे भी लेते रहूँगा, बिकॉज मैंने डेल का लैपटॉप लिया, 7 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। आई डिड नॉट ऑल्सो चेंज द बैटरी ऑल्सो, बैटरी बैकअप इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि मैं तरीके से यूज़ करता। आई नेवर वॉच मूवी और समथिंग, आई नेवर वेस्ट माई टाइम। ठीक हो गया, जितना यूज़ करना है यूज किया, बंद कर दिया, ओके। तो कहने का मतलब है, इन लोगों ने मुझे क्या दिया है? एक विश्वास दिया है, और मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ जाइए। उसी प्रकार से मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था पूर्णिमा, तो मैं वहाँ पढ़ाया मैंने, मुझे ठीक है जो भी हुआ, और मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ यू मस्ट गो देयर, क्योंकि उसने मेरा पैसा भी नहीं मारा। और तो और मेरा जब कुछ मेरे को एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो उस टाइम पे उसने मुझे सैलरी जितनी भी थी, सैलरी में जितनी सैलरी थी, सैलरी का आधा एक्स्ट्रा उसने मुझे दे दिया कि इस आदमी के पास इस समय प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे, मैंने बोला नहीं, खुद दे दिया। तो उस मालिक को आज मैं सलाम करता हूँ। और रही बात वहाँ मैं क्यों नहीं गया, वहाँ क्यों नहीं गया? बिकॉज ऑफ मेरे पास, अब मैंने एक चीज़ ये देखा कि जयपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मैं पहले जयपुर में ही जा रहा था आपके वहाँ आने से पहले, और बीच में दिसंबर में भी उन्होंने मुझे कॉल किया था, जब बीच में आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किया था, उसमें मैंने जानी। अभी भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट ऑल्सो वर्क एट फ्रॉम योर होम, समथिंग लाइक दैट। दे आर ऑल्सो सेंडिंग मी मैसेज। मुझे बार बार मैसेज करते हैं और मुझे फ़ोन भी आते हैं। जितने भी लोगों को मैंने पढ़ाया, रिजल्ट ही दिया है। आपके वहाँ जो आसमा है ना, उसको पढ़ाया था मैंने, उसके फादर ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे ब्लेसिंग भी दी। कितने पेरेंट्स लोग मुझे ब्लेसिंग करते हैं। तो मैंने जहाँ भी काम किया, लोग खुश रहे हमसे। लेकिन आपने मुझे, जो मुझे समझ में नहीं आया, सही बता रहा हूँ, मैं तो लाइफ में ये मानता हूँ कि अगर आप फेथ क्रिएट करेंगे तो आपको उसके बदले मिलेगा, दोगे तो मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर छीनने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज द लाइफ। आज आप जो है ना, आज तक अपनी लाइफ को समझ नहीं पाए। क्या लाइफ को नहीं समझ पाए? लाइफ का मतलब ये होता है, अगर आप दोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप दोगे तो आपको मिलेगा। नोकिया ने मुझे फेथ दिया, ही गेव मी द रिजल्ट, तो उसको मिल रहा है। मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, यू मस्ट बाय द नोकिया, यू मस्ट बाय द डेल लैपटॉप, यू मस्ट बाय द टोशिबा दिस आयरन, ओके। मेरे पास आयरन भी है, 33 साल हो गए इसको, मेरे फादर ने खरीदा था, टोशिबा का आयरन, 33 ईयर्स, ठीक है। पैनासोनिक का हमने टेब लिया था, आज भी चल रहा है। मैं सबको शेयर करता हूँ, यू मस्ट बाय इट, ओके। मैं जो भी ब्रांडेड चीज़ पहनता हूँ हमेशा, और वही चीज़ लेता हूँ जो फेथ, जिसने मुझे फेथ दिया है, तो वही है, दोगे तो मिलेगा। तो आपके अंदर देने की कैपेबिलिटी तो है ही नहीं, आप तो छीनने की कोशिश करते हैं।
वो आया, उसको यूज किया, भगा दो, यूज किया, भगा दो, खाना बनाने वाले को भगा दो, स्वीपर को भगा दो, इसका पैसा मार लो, इसका पैसा मार लो। ऐसे लाइफ नहीं चलती है, सब कुछ चला जाएगा कल को। बाकी आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो समझ लेना, अगर नहीं आई है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, गुप्ता सर और डायरेक्टर सर, हम ऐसे इंसान नहीं हैं, हम किसी के बारे में गलत यहाँ शेयर करें, वो शेयर करें। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कुछ, आप FIR कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और लास्ट में एक सजेशन देना चाहूँगा मैं आपको। सजेशन सिर्फ सिंपल है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते हो, ये मैंने देखा है। तो जैसे आपने क्या किया, मुझे बीच में आपने बहुत कुछ किया, जैसे यूट्यूब का मुझे आपने पासवर्ड दिया, मैंने वीडियो डाली, उसके बाद आपने पासवर्ड चेंज किया। मैंने आपके जो घनश्याम हैं इनको 3 बार मैंने मैसेज सेंड किया दैट प्लीज़ आई हैव ऑल्सो मैनी वीडियोज़ एंड आई वांट टू अपलोड इट, तो आप मुझे पासवर्ड दे दीजिए। आपने पासवर्ड नहीं दिया। आपने मुझे प्लेसमेंट के सेल्फ उसमें से जो आपने ग्रुप बना रखा वहाँ से हटा दिया। फिर आपने जो एडमिशन टारगेट है एक बनाया था कुछ समथिंग, वहाँ से हटा दिया। मतलब जितने भी हैं सब जगह से हटाया, ठीक है। पता नहीं क्या सोचा है। आपको सोचो, आप अपने जो आपके यहाँ काम करता है उस पर फेथ नहीं करते। सब कुछ आप हो, सब कुछ आपने संभाल रखा। यहाँ तक कि अगर किसी को अगर टॉयलेट सीट ही बदलनी है तो उसके लिए भी गुप्ता जी को परेशान करो। हर चीज़ को आपने लेना है, हर चीज़ को। व्हाट इज़ दिस? वन पीपल ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। दिस इज़ नॉनसेंस। इट मीन्स अब क्या है, आपके पास फेथ नहीं है सामने वाले को। तो मेरे पास अभी भी वैसे देखा जाए कम से कम 150 वीडियो हैं। आपने 26 कुछ अप्रैल के महीने में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, जिसके बाद से जो है मैं लगातार अपनी सेवा दे नहीं पाया था। तो 26 अप्रैल तक मैंने अपनी सेवा दे रखी है, उसके बाद भी देने की कोशिश करी, लेकिन फिर दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द इंटरनेट स्पीड दैट इज़ समटाइम्स 25 KB 100 KB समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ टेकिंग मोर टाइम। रात भर मैं ना चाहूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हम वीडियो अपलोड करते तो मोबाइल हीट हो जाता है एंड मे बी इट विल ब्लास्ट, इट कैन पॉसिबल। तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। मोबाइल से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। वाईफाई, इफ़ यू हैव वाईफाई कनेक्शन देन यू कैन अपलोड, इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर, ओके, मे बी 20 मिनट, ओके। तो मोबाइल से जो सिम का कनेक्शन होता है इसमें इंटरनेट इतनी अच्छी नहीं मिलती आपको। तो जो भी है आपने पासवर्ड चेंज किया, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ से हटाया, वहाँ से हटाया, ये किया, वो किया, जो भी किया, साल भर जो भी एक्टिविटीज़ करी, आपको सामने वाले पे विश्वास नहीं तो रखा क्यों है? वाई? दिस इज द क्वेश्चन। आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। आपके वहाँ कितने आपने टीचर आज तक रखे? कि मैं बहुत सारे टीचरों से मिला, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ और स्कूलों में काम कर रहे हैं। आपका वो एक आपके सर थे, वो मैथ्स वाले, पहले भगवान सर थे, 8-9 महीने तक बेचारे उस आदमी, उतना मेहनत करने वाला आदमी, उसकी भी तुमने सैलरी मार ली। किसकी सैलरी नहीं मारी? वो सताया हुआ आदमी, क्या वो आपसे बदला नहीं लेगा? सोचो जरा, आप लोगों ने कितनों के साथ क्या क्या किया है। आप बोल रहे हो कि हम रूमर्स फैला रहे हैं। अरे हम रूमर्स क्यों फैलाएंगे? आई एम नॉट सच टाइप ऑफ गाय, ओके। रूमर्स कौन फैलाता है? जिस आदमी को सताया गया होता है, वो बदला लेता है फिर इसके बाद। और जिस इंसान को सताया गया होता है ना, वो सबसे खतरनाक इंसान होता है। आपके अंदर प्रॉब्लम क्या पता है? आप सामने वाले पे विश्वास नहीं करते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपके वहाँ सिर्फ कंप्लेन होती है, पढ़ाई एजुकेशन कुछ नहीं है, नथिंग देयर इज। आप देखो किसी भी क्लास में, मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स भी देखे मैंने, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैंने देखा बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं। क्यों? सैलरी नहीं मिली, टाइम पास करेगा आदमी, वाई ही विल वेस्ट एनर्जी? क्वेश्चन है ना। तो बात सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले से अपने को कुछ मिलेगा, तो सबसे पहले देना सीखो, ठीक है। अगर दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। एक बात को ध्यान रखना, भगवान को अगर मैं पूजा करूँगा, उसकी डेली उसके बारे में सोचूंगा, एंड आई विल थिंक ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमैनिटी, वॉट एवर द कंडीशंस आई हैव टू फॉलो इट, जो भी हैं आपके, मैं उसको फॉलो करूँगा, भगवान की पूजा करूँगा, उसके बारे में सोचूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। हम जैसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो छोड़ो नॉर्मल हैं, जो बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, इन लोगों के लिए मतलब जो भी है मसीहा बन के कोई आता है, हेल्प करता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ अचानक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ भी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे मुझे लगा कि यार भगवान होता है, आई ऑल्सो फील इट। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? अगर आपकी आत्मा प्योर है तो। आप दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ गलत होना है 100%। कब तक नहीं होगा? और मैं मुझे माफ़ करना इस चीज़ को, मैं डायरेक्टर सर से भी बात करना चाहता हूँ।
आपने मेरे से कहा था कि हम बच्चे को डांट नहीं सकते। बच्चे को अगर डांटोगे नहीं ना, कल आपके सर पे चढ़ जाएगा और आपके साथ वो करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे को एक लिमिट में रखना चाहिए। देयर इज मस्ट बी ए गैप बिटवीन, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। और जो छोटा बच्चा होता है ना, 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, ही डज नॉट हैव द एक्सपीरियंस, वी हैव द एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले किसकी सुनी जाती है? जो आपके वहाँ काम करने वाला है। आप अपने काम करने वाले आदमी की सामने सामने बेइज्जती करते हो। आपकी दूसरी प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम बहुत सारी है आपके पास, आपकी प्रॉब्लम यही है। तो आपने मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, वहाँ से हटा दिया, तो इंसल्ट तो आपने सामने कर दी। वो घनश्याम के सामने आपने मेरी इंसल्ट कर दी, ठीक है। मीन्स ही इज़ मोर एलिजिबल पर्सन, he has also studied from this Terry campus, and although Sunil also, he has also done his education from this Terry campus. They are more qualified person. So okay, you must handle the institution. कर लो आप, कितना एडमिशन होते हैं आप देख लो। मेरे अनुसार चलते तो मैं इतने एडमिशन करता, याद करते आप मेरे अनुसार चलना था आपको। आप मेरे अनुसार क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, बच्चों की 80% अटेंडेंस होनी चाहिए और सारे काम होने चाहिए। इसमें आपका क्या याद है? आपको पैसा खर्च हो रहा है, ये तो बोला था मैंने। और जो बच्चा आया मेरे पास, एग्जाम्पल है, जो बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए, जनवरी के महीने में सब टीचर लोग रेस्ट कर रहे थे, मैंने पढ़ाया, ठीक है, वीडियो बनाई, सब कुछ किया और रिजल्ट भी दिया उसको, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को डेली ब्लेस करते हैं। ऐसा नहीं, पहले है सामने वाले पे ट्रस्ट करना सीखो। गुप्ता सर, ट्रस्ट नहीं करोगे ना, दोगे नहीं ना किसी को, कुछ नहीं मिलेगा। एक बात को ध्यान रखना। बाकी आप समझदार हैं, आपकी प्रॉब्लम मैंने आपको सब बता दी हैं, ठीक है। बिजनेस करने से पहले सामने वाले आदमी पे ये उसके जो स्किल्स है उसको पहचानना सीखो। 70 साल में नहीं पहचान पाए आप, ये चीज़ सोचने वाली बात है। और 70 साल की उम्र में आप ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक। 70 साल की उम्र में आप मिस्टेक कर रहे हैं, व्हाट द नॉनसेंस। सोचने वाली बात है। छोटा सा बच्चा गलती करता है, समझ में आता है। 70 साल का आदमी गलती करता है, दिस इज़ नॉट गुड। इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर द डायरेक्टर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम दिस होल, आपका कोई भी अगर आपका संस्थान है उसका अगर आप बोलते हैं तो एक आपको शोभा थोड़ी देता है ऐसा बोलना। मेरे पास वीडियो है इसका, दिस इज योर बिगेस्ट, आपने मेरे से बोला कि ये बैड एक्सपीरियंस है, दिस इज नॉट गुड। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी इंसान को। इतने लोगों को अगर एक साथ इंसल्ट करेंगे तो आदमी को बुरा लगेगा, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये रूमर कि हम नहीं करते, हमको आता भी नहीं। मैंने लिखा है, is the information is correct that the Terry College, your institutions, it has been sold to Gurukul. I have asked this question and why I say, मैंने सब कुछ बोल दिया। मैंने कुछ क्यों बोला, रीजन ये, आपको बोलता, आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो सुनते ही नहीं किसी की ना। एक घनश्याम जैसे आदमी ने मुझ पर थूक दिया, मेरे पे मुझे मारने के लिए आया, आपने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। आपका टीचर मुझे मारने आ रहा है, तो सोचने वाली बात है। हाँ यार, उस आदमी को तो मैंने श्राप दे रखा है, ये तो है। चलो जो भी है, बाकी